जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भागीरथी नदी से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू होंगे, उनको कवर करेंगे। दोस्तों इससे पहले हम अलकनंदा नदी तंत्र, यमुना नदी तंत्र के एमसीक्यू को कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप कवर कर लें। तो देखते हैं दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन है, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है। दोस्तों जो भागीरथी नदी है वो निकलती है आपकी गौमुख से। कहाँ से निकलती है तो गौमुख से निकलती है। और दोस्तों जो ये नदी है गौमुख, गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख से निकलती है। अगर पूछा जाए कि गौमुख की बनावट किसके समान है तो गौमुख की जो बनावट है माउंट आबू के समान है। किसके समान है दोस्तों? माउंट आबू के समान है। और जो ये माउंट आबू है ये आपके कहाँ पे है, किस राज्य में है तो राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे है? राजस्थान में स्थित है। और जैनियों का, जो जैन लोगों का प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, दिलवाड़ा जैन मंदिर है, वो इसी माउंट आबू पर स्थित है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, राज्य की सबसे प्राचीन नदी कौन सी है। दोस्तों जो उत्तराखंड राज्य की सबसे प्राचीन नदी है वो नदी कौन सी है तो वो भागीरथी नदी राज्य की सबसे प्राचीन नदी है। क्वेश्चन, भागीरथी नदी पर स्थित जलप्रपात है। दोस्तों भागीरथी नदी पर स्थित जलप्रपात कौन सा है तो दोस्तों याद रखना, जो खेड़ी जलप्रपात है, भटवाड़ी जलप्रपात है और बरसू जलप्रपात है, ये तीनों के तीनों जो जलप्रपात हैं वो भागीरथी नदी पर स्थित है। कौन कौन से बोला मैंने? खेड़ी जलप्रपात, भटवाड़ी जलप्रपात और बरसू जलप्रपात क्या है आपके भागीरथी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, जोशियाड़ा कृत्रिम झील किस नदी पर बनाई गई है। दोस्तों जो जोशियाड़ा कृत्रिम झील बनाई गई है वो भागीरथी नदी पर बनाई गई है। या ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भागीरथी नदी पर स्थित कृत्रिम झील कौन सी है तो फिर आंसर हो जाएगा जोशियाड़ा नामक कृत्रिम झील क्या है, भागीरथी नदी पर स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सी जल विद्युत परियोजना भागीरथी नदी पर स्थित नहीं है। दोस्तों इनमें से वो कौन सी जल विद्युत परियोजना है जो भागीरथी नदी पर स्थित नहीं है तो इनमें से याद रखो, जो मनेरी भाला परियोजना है वो भागीरथी नदी पर है। पाला मनेरी परियोजना भी भागीरथी नदी पर है। लोहारी नाग परियोजना दोस्तों भागीरथी नदी पर है। कौन सी नहीं है? करमोली जल विद्युत परियोजना स्थित नहीं है। कौन सी नहीं है? करमोली जल विद्युत परियोजना स्थित नहीं है। दोस्तों इन याद रखना, जो भागीरथी नदी पर है मनेरी भाली परियोजना जो फर्स्ट है, मनेरी भाली परियोजना फर्स्ट और सेकंड दोनों इसी पर स्थित है। जो फर्स्ट परियोजना है वो 90 मेगावाट की परियोजना है और जो दूसरी है वो 304 मेगावाट की परियोजना है। ठीक है। जो मनेरी भाली परियोजना है 480 मेगावाट की परियोजना है और जो लोहारी नाग परियोजना है 600 मेगावाट की परियोजना है। ठीक है। कितनी है? 600 मेगावाट की परियोजना है। अगला क्वेश्चन, भागीरथी और जालंधरी नदी का मिलन किस घाटी में होता है। दोस्तों भागीरथी और जालंधरी नदी का जो मिलन होता है वो होता है हर्सिल घाटी में। उत्तरकाशी की जो हर्सिल घाटी है उसी में होता है। और दोस्तों इसी जालंधरी नदी को क्या कहा गया है? ककोड़ा घाट के नाम से भी जाना जाता है। किसको? ककोड़ा घाट के नाम से भी जाना जाता है जालंधरी नदी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मुखवा गांव के समीप भागीरथी से अन्य कौन सी नदी मिलती है। दोस्तों मुखवा गांव जिसे गंगा का मायका भी कहा जाता है, इसके समीप जो भागीरथी नदी से मिलती है दोस्तों वो हत्याहारिणी नदी मिलती है। कौन सी मिलती है? हत्याहारिणी नदी मिलती है। जबकि जो हिरण्यबाहु नदी है वो यमुना के साथ मिलती है, खरसाली के समीप मिलती है। ठीक है। और किस किस का? हिरण्यबाहु और यमुना का मिलन होता है खरसाली के समीप। और दोस्तों जो हिरण्यावती नदी है वो अलकनंदा नदी का प्राचीन नाम है। क्या है? अलकनंदा नदी का प्राचीन नाम है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी भागीरथी की सहायक नदी नहीं है। दोस्तों इनमें से जो भागीरथी की सहायक नदी नहीं है, दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों जो भागीरथी की सहायक नदी नहीं है इनमें से, पहले अगर हम भागीरथी की सहायक नदी की बात करें तो दोस्तों रुद्र गंगा है, रुद्रा हो गया, रुद्र गंगा है, जाड़ गंगा है, केदार गंगा है, असीम गंगा है, मिलुन गंगा है। ठीक है। सिया गंगा है, जलकुड़ी नदी है। दोस्तों कौन सी नहीं है? मेद गंगा नहीं है, क्योंकि मेद गंगा, दूध गंगा, धर्म गंगा, बाल गंगा किसकी हैं? भिलंगना की सहायक नदियाँ हैं। ये किसकी हैं? भिलंगना की सहायक नदियाँ हैं।
अगला क्वेश्चन, भागीरथी की प्रथम सहायक नदी है। दोस्तों जो भागीरथी की प्रथम सहायक नदी है वो कौन सी है, तो वो है रुद्रगंगा है। देखो भागीरथी की प्रथम सहायक नदी पूछा तो रुद्रगंगा है। कहाँ से निकलती है, रुद्रगेरा ग्लेशियर से निकलती है। अब अगर अलकनंदा की जो प्रथम सहायक नदी है, कहीं सरस्वती है, कहीं लक्ष्मण गंगा है। काली की प्रथम सहायक नदी कुठियांगटी नदी है। यमुना की प्रथम सहायक नदी ऋषि गंगा है। दोस्तों ये सारी चीज़ें या एक साथ यहीं पे क्लियर करते जाओ। अगला क्वेश्चन, जाड़ गंगा कहाँ से निकलती है। दोस्तों जो जाड़ गंगा निकलती है वो थांगला दर्रे से निकलती है। थांगला दर्रे चीन से निकलती है। कौन सी, जाड़ गंगा निकलती है। ठीक है, इसी जाड़ गंगा को दोस्तों जाह्नवी नदी भी कहा गया है। जाह्नवी नदी भी कहा गया है। किसको, जाड़ गंगा को क्या कहा गया है, जाह्नवी नदी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जाड़ गंगा व भागीरथी का मिलन किस स्थान पर होता है। दोस्तों जो जाड़ गंगा और भागीरथी का मिलन होता है वो भैरव घाटी में होता है। कहाँ पे होता है, भैरव घाटी में होता है। हिम तेंदुआ, भारत का जो प्रथम हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र का निर्माण किया जा रहा है वो इसी भैरव घाटी में किया जा रहा है। ठीक है, और जो भैरव घाटी जल विद्युत परियोजना है दोस्तों वो भी यहीं पे स्थित है। और किस नदी पे पूछेगा तो जाड़ गंगा पर स्थित है भैरव घाटी जल विद्युत परियोजना। ठीक है, इसकी इतना डीप जाएगा नहीं, लेकिन अगर इसकी सहायक नदी पूछे तो बरनी घाट और चोर घाट इसकी सहायक नदी हैं। ठीक है, बरनी घाट और चोर घाट क्या हैं, जाड़ गंगा की सहायक नदी हैं। अगला क्वेश्चन, गंगोत्री मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों जो गंगोत्री है भागीरथी के तट पर स्थित है। और भागीरथी और किसका मिलन होता है यहाँ पे, तो केदार गंगा का मिलन होता है। अगला क्वेश्चन, गंगा का मायका किस स्थान को कहा जाता है। अभी बोला दोस्तों मैंने ऊपर के मुखवा गांव के मार्कंडेय मंदिर को क्या कहा जाता है, गंगा का मायका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भैरव घाटी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। दोस्तों जो भैरव घाटी जल विद्युत परियोजना है वो जाड़ गंगा पर स्थित है। अभी बोला मैंने जाड़ गंगा पे है, थांगला दर्रे से निकलती है, भैरव घाटी में मिलती है। ठीक है, और भारत का प्रथम हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र भी इसी भैरव घाटी में निर्माण किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र का निर्माण किस स्थान पर किया जा रहा है। बोल दिया भैरव घाटी में किया जा रहा है। भागीरथी व केदार गंगा का मिलन किस स्थान पर होता है। दोस्तों भागीरथी और केदार गंगा का जो मिलन होता है वो गंगोत्री में होता है। ठीक है, किसका होता है, गंगोत्री में होता है। और केदार गंगा कहाँ से निकलती है दोस्तों, जो थलिया सागर पर्वत श्रृंखला है, जो थलिया सागर पर्वत श्रृंखला है, थलिया सागर पर्वत श्रृंखला से निकलती है। अगला क्वेश्चन, अस्सी गंगा किस स्थान से निकलती है। दोस्तों अस्सी गंगा बोलो या असीम गंगा बोलो, डोंडी ताल से निकलती है। डोडी ताल से निकलती है। कौन सी, अस्सी गंगा डोडी ताल से निकलती है। और 6 कोनों वाला ताल है दोस्तों डोडी ताल। और मिलती कहाँ पर है, तो गंगोरी नामक स्थान पर मिलती है। कहाँ पे मिलती है, गंगोरी नामक स्थान पर मिलती है। अगला क्वेश्चन, सिया गंगा व भागीरथी का मिलन कहाँ पे होता है। दोस्तों जो सिया गंगा है और भागीरथी का मिलन है वो झाला नामक स्थान पर होता है। झाला नामक स्थान पर होता है। इससे पहले बोला मैंने गंगोरी में कौन सी मिलती है, एक बार देख लो, असीम गंगा या अस्सी गंगा मिलती है। मुखवा गांव को गंगा का मायका कहा जाता है। गंगोत्री में कौन सी मिलती है, भागीरथी और केदार गंगा मिलती है। भागीरथी और केदार गंगा मिलती है। अगला क्वेश्चन, असीम गंगा व भागीरथी का मिलन कहाँ पे होता है, झाला नामक स्थान पे होता है। 2 बार आ गया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भिलंगना नदी का उद्गम स्थल है। दोस्तों भिलंगना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, खतलिंग ग्लेशियर के स्थित है। और खतलिंग ग्लेशियर की खोज इंद्रमणि बडोनी ने की थी और सुरेंद्र सिंह पांगती ने की थी। इंद्रमणि बडोनी ने और सुरेंद्र सिंह पांगती ने की थी। इंद्रमणि बडोनी वही है जिनको क्या था, केदार नृत्य मंडार नृत्य में क्या थी, महारत हासिल थी। और दोस्तों अगर जो यहाँ तक देख रहा है, अगर तैयारी रियल में कर रहा है तो मुझे बताएं इंद्रमणि बडोनी के जन्मदिन को किस रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भिलंगना व भागीरथी का मिलन किस स्थान पर होता है। दोस्तों भागीरथी और भिलंगना का जो मिलन होता है टिहरी में होता है। और इसी स्थान को क्या कहते हैं, टिहरी में इस स्थान को क्या कहते हैं, गणेश प्रयाग, धनुष तीर्थ, भारद्वाज क्षेत्र, ठीक है, आधुनारों की बस्ती आदि नामों से जाना जाता है इस स्थान को, जो टिहरी डैम के कारण क्या हो गया, जलमग्न हो चुका है। अगला क्वेश्चन, गणेश प्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित था। तो दोस्तों भागीरथी और भिलंगना के संगम पर स्थित था गणेश प्रयाग। अगला क्वेश्चन, भिलंगना की सहायक नदी नहीं है। दोस्तों भिलंगना की कौन सी नहीं है, तो दूध गंगा है, धर्म गंगा है, बाल गंगा है, ठीक है, दूध गंगा, धर्म गंगा, मेद गंगा, दूध गंगा, धर्म गंगा, बाल गंगा,
ठीक है, कौन सी नहीं है? सिया गंगा नहीं है। दूध गंगा, धर्म गंगा, बाल गंगा, सिया गंगा। अगला क्वेश्चन, राज्य में भिलंगना नदी की लंबाई है। दोस्तों राज्य में जो भिलंगना नदी की लंबाई कितनी है? तो राज्य में जो भिलंगना नदी की लंबाई है 110 किलोमीटर है, जबकि जो भागीरथी की लंबाई है वो 205 किलोमीटर है। 100 जो क्या है दोस्तों, जो 109 किलोमीटर है, 109 किलोमीटर किसकी लंबाई है? तो पश्चिमी न्यार की लंबाई है राज्य में। और 195 किलोमीटर किसकी है? तो अलकनंदा नदी की लंबाई है, अलकनंदा नदी की लंबाई है। ये सारी चीज़ें यहीं पे समझ लो। अगला क्वेश्चन, धर्म गंगा और बाल गंगा का मिलन कहाँ पे होता है? दोस्तों धर्म और बाल गंगा का मिलन होता है बूढ़ा केदार में। बूढ़ा केदार दोस्तों वही स्थान है जो, अगर पूछा जाए बूढ़ा केदार मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है? तो यामुन शैली में किया गया है। गुरु कैलापीर का मेला लगता है यहाँ पे, कैलापीर का मेला। अगर पूछा जाए गुरु कैलापीर का मेला कहाँ पर लगता है? तो बूढ़ा केदार में लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सहस्त्रताल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो सहस्त्रताल स्थित है खतलिंग ग्लेशियर के समीप स्थित है। अगला क्वेश्चन, बाल गंगा और भिलंगना का मिलन किस स्थान पे होता है? तो दोस्तों घनसाली में। अगर पूछा जाए घनसाली में किसका होता है? तो बाल गंगा और भिलंगना का मिलन होता है। अगला क्वेश्चन, सास बहू के नाम से किन नदियों को जाना जाता है? दोस्तों सास बहू के नाम से अलकनंदा और भागीरथी को जाना जाता है। 195 किलोमीटर अलकनंदा, भागीरथी 205 किलोमीटर। दोस्तों अलकनंदा पर वशिष्ठ कुंड स्थित है, दोनों टिहरी में है। ठीक है, 205 किलोमीटर भागीरथी पे क्या है? ब्रह्म कुंड स्थित है। कौन सा है? ब्रह्म कुंड स्थित है। कहाँ, किस पे? भागीरथी नदी पे। और इसी देवप्रयाग को क्या कहा जाता है? देवप्रयाग में मिलन होता है, इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? समस्त पापों का शिरोमणि या समस्त तीर्थों का शिरोमणि और समग्र पापों का विनाशक कहा गया है। अगला क्वेश्चन, भागीरथी नदी की लंबाई गंगोत्री से देवप्रयाग तक कितनी है? तो ये पहले ही आप बोल चुका हूँ 205 किलोमीटर है, 6 हो गए हैं, 205 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दोस्तों जो नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत हुई थी 2014 में हुई थी, नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत। और दोस्तों इसमें 7 जनपदों को शामिल किया गया है, 7 जनपद के 30 विकास खंडों को शामिल किया गया है, 7 जनपद के 30 विकास खंडों को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, ब्यास घाट में गंगा नदी से कौन सी नदी का मिलन होता है? दोस्तों ब्यास घाट में गंगा नदी से जो मिलन होता है वो न्यार नदी का होता है। किसका होता है? न्यार नदी का होता है। अगला क्वेश्चन, न्यार नदी कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों दूधातोली जखमोली धार से निकलती है। और दूधातोली से 5 नदियाँ निकलती हैं दोस्तों, आटा घाट, पूर्वी न्यार, पश्चिमी न्यार। ठीक है, पूर्वी न्यार, पश्चिमी न्यार, आटा घाट, पश्चिमी रामगंगा, ठीक है, और बिन्नो। ये 5 नदियाँ क्या होती हैं दोस्तों? दूधातोली से निकलती है, जिसे उत्तराखंड का पामीर के नाम से भी जाना जाता है। और आटा घाट किसकी सहायक नदी है दोस्तों? ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना अगर आप तैयारी करो कि आटा घाट किसकी सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, पूर्वी और पश्चिमी न्यार का मिलन कहाँ पे होता है? दोस्तों सतपुली में होता है, जहाँ जो मच्छी भात मिलता है वो इसी न्यार नदी की मच्छियों का मिलता है। अगला क्वेश्चन, पूर्वी न्यार की लंबाई है। दोस्तों जो पूर्वी न्यार की लंबाई है 109 किलोमीटर है। कहाँ पे? 108 लिखा गया यहाँ पे, 109 किलोमीटर है दोस्तों पूर्वी न्यार की लंबाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पश्चिमी न्यार की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों जो पश्चिमी न्यार की है 78 किलोमीटर है, जबकि 72 किलोमीटर किसकी है? मंदाकिनी की लंबाई है। किसकी है? मंदाकिनी की लंबाई कितनी है? 72 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, ज्वालपा देवी मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों जो ज्वालपा देवी मंदिर है पश्चिमी न्यार के तट पर स्थित है। जो दूधातोली जखमोली धार से निकलती है, किसके नाम से निकलती है? पश्चिमी न्यार शोली या डाइजोली घाट के नाम से निकलती है, जबकि जो पूर्वी न्यार है सूसी या कैन्यूर घाट के नाम से निकलती है। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी व चंद्रभागा का मिलन किस स्थान पे होता है? दोस्तों चंद्रभागा और गंगा नदी का जो मिलन होता है ऋषिकेश में होता है। कहाँ पे होता है? ऋषिकेश में होता है। जो चंद्रभागा नदी है चंदबाड़ी ताल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो चंदबाड़ी ताल से निकलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रायवाला में गंगा नदी से कौन सी नदी मिलती है? दोस्तों रायवाला में जो गंगा नदी से मिलती है वो मिलती है दोस्तों आपकी शोंग नदी। अगर पूछा जाए दून घाटी की प्रमुख नदी कौन सी है? तो शोंग नदी दून घाटी की प्रमुख नदी है। और सिसवा और वाल्दी इसकी सहायक नदी है। सिसवा नदी हो गई और वाल्दी नदी हो गई, इसकी क्या है? सहायक नदी है। जबकि सिसवा की अगर सहायक नदी पूछे तो रिश्पिना है और दूसरी विंदाल है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, सोंग नदी पर स्थित जलप्रपात है। दोस्तों जो सोंग नदी पर स्थित जलप्रपात है वो माल देवता जलप्रपात है। सोंग नदी पर जो दून घाटी की क्या है प्रसिद्ध नदी है, और कहाँ से निकलती है तो सुरकंडा की पहाड़ियों से निकलती है। अगला क्वेश्चन, गंगा में मिलने वाली राज्य की अंतिम नदी कौन सी है तो दोस्तों वो सोलानी घाट है जो गंगा में मिलने वाली राज्य की अंतिम नदी है। और अगर पूछा जाए कि रुड़की किस नदी के तट पर स्थित है तो दोस्तों ये सोलानी घाट जो है वो रुड़की जो नगर है आपका वो क्या है सोलानी नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने इसके 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया।